प्रायोजक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। पूज्यपाद आचार्य देव ने अपने ग्रंथ में कहा, खुद को पहचानो। खुद को पहचानने के लिए पूज्यपाद स्वामी ने अपने जीवन में स्वयं को पहचाना कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मैं की खोज करने के लिए बहुत अथक प्रयत्न और पुरुषार्थ अपने जीवन में किया और उसके बाद में हमें उपदेश दिया। पूज्यपाद आचार्य देव कहते हैं, एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। एको हम, मैं एक हूँ, निर्मम ममता से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगेंद्र गोचर और योगेंद्रियों के मैं ज्ञान गम्य हूँ। बाकी बाह्या संयोगजा भावा, बाह्य में जितने भी संयोगज भाव है वे सब मुझसे सर्वथा भिन्न है। पूज्यपाद स्वामी ने बाल्य अवस्था से ही 8 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने अपने जीवन में गुरुओं का सत्संग करके इस प्रकार के भेद विज्ञान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया। उसी भेद विज्ञान के बल पर आज उन्होंने हमें स्वतंत्र अनुभव करने के लिए उपदेश प्रदान किया है कि खुद को पहचानो। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, हम दुनिया को कितना भी पहचान लें, कोई कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इस एकत्व की खोज करना थी, हमने अभी तक इसकी खोज नहीं की क्योंकि हमें पर पदार्थ ही अच्छे लग रहे हैं। और जब तक पर पदार्थ अच्छे लगेंगे तब तक जो है हम अपने आत्मा की खोज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम संसार में दुखों का पात्र बन रहे हैं। हमारी दृष्टि उस शेर के बच्चे की तरह हो गई है कि जो भेड़ियों के साथ में रह कर के भेड़िया चाल चल रहा है। एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और वह शेरनी जो है मरण को प्राप्त हो गई। इंसान का अपना कर्म होता है कि कितने ही माता पिता ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को जन्म देकर के मर जाती है। वह सिंहनी भी मरण को प्राप्त हो गई। इधर जो है नीचे ही एक तरफ भेड़ियों का झुंड था। वह सिंहनी का शावक अनभिज्ञ था और जो है वह भेड़ियों के साथ में जाकर के मिल गया और जो है प्रतिदिन उनके साथ में आता और जाता, मीठी मीठी घास खाता और जो है सायंकाल में जो है वह अपने भेड़ियों के साथ में चला जाता। इस प्रकार से करते करते कई दिन बीत गए। लेकिन एक दिन जो है वह जंगल में जब घास चरने गया तो उसी जंगल के अंदर जो है एक वृद्ध शेर वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने विचार किया, मेरे जैसा प्राणी, बिल्कुल हूबहू मेरा जैसा, वैसी शुक्ल सूरत, चेहरे पर तेज, देख करके विचार किया कि इसको अपना
जाति का पता नहीं है, इसको अपना स्वभाव का पता नहीं है कि मैं कौन से कुल में मैंने जन्म लिया है, मैंने किससे जन्म लिया है, उसे पता नहीं है। चला गया, सायंकाल में उन भेड़ियों के साथ में वो चला गया। दूसरा दिन हुआ, फिर जो है वो भेड़ियों के साथ में जो है वह घूमता घूमता उधर आ निकला। तो उस बूढ़े शेर ने जो है उसे अपने स्वभाव का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए एक दहाड़ मारी, और दहाड़ मारते ही सारे भेड़ियां जो है भागने लगी, उसके साथ साथ में वो भी भागने लगा। तो उस बूढ़े शेर ने जो है उसको पकड़ लिया और कहाँ भागे जा रहे हो, तुम अपने स्वभाव का ज्ञान करो, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। वह बूढ़ा शेर उस सिंह को पकड़ करके एक तालाब के किनारे पर ले गया, और तालाब के किनारे पर ले जाकर के जहाँ जल शांत था उसमें जो है परछाई दिखाई, स्वयं की भी परछाई दिखाई और उसकी भी परछाई दिखाई। उस परछाई को देख करके उसके भीतर स्वाभिमान जागृत हो गया। ओहो, मैं कहाँ अज्ञान में उन भेड़ियों के साथ में पड़ा हुआ था, और आज जो है मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ कि आज जो है इस बूढ़े शेर ने जो है मुझे अपने स्वभाव का परिचय प्राप्त करा दिया। और जो है वह शेर तो जागृत हो गया, लेकिन संसारी प्राणी अपने जीवन में अभी तक जागृत नहीं हो रहा है। ऋषि महर्षि लोग, साधु संत अपने जीवन में रात दिन जो है आपको प्रवचनों के माध्यम से आपको उपदेश देते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारा स्वरूप तो ये है, तुम कहाँ इधर उधर भाग रहे हो, तुम तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्यमयी, ये जो है तुम्हारा स्वभाव है। लेकिन संसारी प्राणी को ये बात गले नहीं उतरती है। गले भी कब उतरेगी? जब स्वयं पुरुषार्थ करेगा समझने का, तो एक दिन जो है वह भी जो है अपने जीवन में अपने स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। जब तक व्यक्ति के भीतर बोध नहीं होता है तब तक जो है वह कुछ नहीं कर सकता है। पत्थर धरा अहंकार का, क्या करे गलता नहीं, सबका दिया जलता मगर खुद का दिया जलता नहीं। खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम, सबका पता मिलता मगर खुद का पता नहीं मिलता। इसलिए खुद का पता करना है। दुनिया के पते लेते लेते तो हमारी जिंदगी बीत गई, न जाने हमने किस किस का पता ले लिया, न जाने कैसे कैसे देश का पता ले लिया, न जाने किस किस संतान का पता ले लिया, न जाने किन किन व्यापारियों का हमने अपने जीवन के अंदर एड्रेस ले लिया, पता ले लिया, लेकिन हमने अभी तक अपना पता नहीं किया। हम जो है दुनिया के नंबर तो अपने मोबाइल के अंदर रखते हैं, लेकिन अपने मोबाइल नंबर हम कभी जो है सेव करके नहीं रखते हैं। जब तक व्यक्ति अपने जीवन में स्व का अनुभव नहीं करेगा, स्वयं का परिचय नहीं करेगा, तब तक जो है वह खुद को नहीं पहचान सकता है। इंसान को अपने जीवन में दो भावनाएं आगे नहीं बढ़ने देती। एक तो है आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, और आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। जब तक ये दो भावनाएं व्यक्ति के मन में बनी रहेगी तब तक जो है वह प्राणी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आगे बढ़ने के लिए इंसान को अपने जीवन में इन दोनों भावनाओं को अपने जीवन में दूर रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के इसके जीवन में जो है स्वयं जो है वह अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाएगा, खुदा को पहचान पाएगा, अन्यथा नहीं पहचान पाएगा।
एक भक्त भगवान की पूजा आराधना कर रहा था और पूजा की आराधना करते समय जो है उसने परमात्मा के चरणों में जो लड्डू चढ़ाए, लड्डू, सारे पकवानों का राजा लड्डू, उस लड्डू को चढ़ाया और लड्डू को चढ़ाया और चढ़ाने के उपरांत जो है वह अपने स्थान पर बैठ गया और स्थान पर बैठते ही एक चूहा निकला वहाँ से, वह चूहा जो लड्डू लेकर के बनता चला। तो जो है परम व्यक्ति ने, भक्त ने विचार किया कि जो है परमात्मा इस लड्डू की रक्षा नहीं कर पाए तो सबसे बड़ा जो है ये चूहा है। बस उसने परमात्मा की भक्ति छोड़कर के चूहे की पूजा करना शुरू कर दी और जैसे चूहे की पूजा करना शुरू करी तो क्या हुआ कि एक दिन जो है बिल्ली आ गई और बिल्ली जो है चूहे को पकड़ करके चलती बनी। देखा कि चूहा अपनी रक्षा नहीं कर पाया, बिल्ली सबसे बड़ी हो गई, अब बिल्ली की पूजा करने लग गया। देखो बिल्ली की पूजा करने लग गया और जो है जैसे बिल्ली की पूजा कर रहा था तो सामने से जो है एक कुत्ता चला आया। कुत्ता आए तो बिल्ली को पकड़ लिया। उसने विचार किया कि बिल्ली से बड़ा तो कुत्ता है, इसकी पूजा करनी चाहिए और जो है कुत्ते की पूजा करने लगा। एक दिन कुत्ता जो है वह रसोई घर के अंदर घुस गया तो जो है उसकी श्रीमती ने डंडा मार करके उस कुत्ते को जो है बाहर निकाल दिया। उसने देखा कि जो है कुत्ते से बड़ी तो मेरी श्रीमती है, ये मेरा भगवान है और जो है वह उसको आलये में बिठा करके उसकी पूजा करने लगा। पूजा करने लगा, कभी जल से तो कभी चंदन से तो कभी अक्षत से तो कभी फलों से तो कभी फूलों से, नाना प्रकार से पूजा करने लगा और जो है उनकी भक्ति करता। अब जो उसको भूख लगी तो उससे कहा कि मुझे भोजन दे। पत्नी कुछ नहीं बोली। फिर पति बोला मुझे भोजन दो, मुझे भूख लग रही है। 4, 5 बार 10 बार बोला, लेकिन पत्नी ने कहा कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तुमको भोजन कैसे दे सकती हूँ। तो उसको गुस्सा आया और गुस्से में आकर के जो है उसने डंडे से पत्नी की जो है पिटाई कर दी। पिटाई करते ही क्या हुआ, उसको अपने स्वयं का बोध हो गया। ओहो, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मैं, मेरे भीतर जो है भगवत शक्ति है, मैं सबसे बड़ा हूँ। इस प्रकार से जो है उसे अपने स्वभाव का, अपने ज्ञान का परिचय हो गया कि मैं भी भगवान हूँ, मेरे शरीर के अंदर भगवान आत्मा विद्यमान है, मैं स्वयं परमात्मा बन सकता हूँ। इस प्रकार की शक्ति उसके भीतर जो है वह जागृत हो गई। इस प्रकार से जब तक इंसान को अपनी शक्ति का परिचय प्राप्त नहीं होगा तब तक जो है वह इंसान अपने जीवन में खुद की खोज नहीं कर सकता है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम वनवास में चल रहे थे लक्ष्मण और सीता के साथ में, नदी पार करने का अवसर आया। नदी बहुत बड़ी थी, नदी कैसे पार करे चिंता का विषय था। लेकिन महापुरुषों का भी पुण्य होता है, राम का पुण्य था और जो है राम के पुण्य के उदय से जो है वहाँ पर केवट मिल गया और केवट मिल गया तो केवट ने जो है उस नदी को जो है राम को जो है पार करा दी। राम सोच रहे थे केवट नहीं होता तो मैं नदी कैसे पार कर सकता था। इधर केवट जो है वह सोच रहा है कि यदि आज राम नहीं आते तो मुझे जो है संसार किनारे से पार होने का अवसर अपने जीवन के अंदर नहीं मिल सकता था। दोनों ही जो है एक दूसरे के निमित्त से अपने जीवन के अंदर जो है वे जागृत होकर के वे अपने जीवन में आगे बढ़ गए। हम खुद खो गए क्योंकि हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। हम खुद खो गए। कहाँ खो गए? भोग विलासों में,
दुनिया की अंधी दौड़ में, हम जो हैं वैभवों में, हम जो हैं प्रदर्शनों में, विषय कसायों में खो गए। अब जो है फिर हमको कहाँ से वह खुदा जो है हमको मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। हमें इन संसार के बाह्य वैभवों से, प्रदर्शनों से, विषय कसायों से, भोगोभोग की सामग्री से हमें दूर हटना पड़ेगा। तब जाकर के जो है हम खुद को प्राप्त कर सकते हैं। हम खुद को जानने के लिए ही हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की पूजा अभिषेक करते हैं, खुद को जानने के लिए। क्योंकि जिसने जाना है खुद को, उसी के पास में खुद को जानने की कला उनसे हमें मिलेगी। बाकी दुनिया में किसी से भी कोई कला नहीं मिलेगी। जैसे भगवान ज्ञानवान हैं, उसी प्रकार तू भी जो है ज्ञानवान है। केवल ज्ञान स्वरूप तुम्हारा है, उसको जान। तू भी भगवान है और परमात्मा संसार में सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, वह तू ही है, परमात्मा है। इसलिए तू परमात्मा है। और ईश्वर, तू जो है ईश्वर है। तेरे पास लक्ष्मी है। तेरे पास जो लक्ष्मी है वह तो बाह्य लक्ष्मी है। रुपया, पैसा, धन, दौलत, सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती, ये जितना वैभव है ये सब बहिरंग लक्ष्मी है, ये तेरे काम की नहीं है। इस लक्ष्मी के कारण ही तू संसार में अपने जीवन के अंदर भटक रहा है। क्योंकि तुझे वो बाह्य लक्ष्मी दिखाई दे रही है और वही तुझे अच्छी लग रही है, लेकिन तूने अभी तक जो है ईश्वर, जो अंतरंग लक्ष्मी, जो परमात्मा ने प्राप्त की, जो हमारे तीर्थंकर जैसे महाप्रभुओं ने अपने जीवन में उस लक्ष्मी को प्राप्त किया, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जो लक्ष्मी प्राप्त की, जो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया, वो लक्ष्मी जो है मैंने अभी तक प्राप्त नहीं की। क्योंकि मैं जो है अभी तक बाहर ही घूमता हुआ नजर आ रहा हूँ और अभी तक बाहर ही घूम रहा हूँ। आज जो है मैं पर पदार्थों में इतना आसक्त होकर के रह गया, जिसके कारण जो है आज मैं अपने जीवन के अंदर जो है मैं वह पहुँच नहीं पाया, जिसके कारण मैं संसार में दुखों का पात्र हुआ हूँ। इसलिए जो है एको हम, मैं एक हूँ, इसकी खोज करना है। जो इस एक की खोज कर लेता है वह अपने जीवन में परमात्मा बन जाता है। तो हमारे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों ने भी अपने जीवन में जो है उस एको हम, मैं एक हूँ, इसकी खोज करने के लिए जंगलों के अंदर चले गए और उन्हें जंगलों में जाकर के साधना की और जो है कठोर साधना करके अपने जीवन में भेद विज्ञान को प्राप्त करके अपने इस एकत्व भाव को, एको हम को उन्होंने प्राप्त कर लिया और आज वे हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन गए और वे आज हमारे पूज्य हो गए। आज हम उनकी रात दिन उनकी पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और अपने पापों का क्षय करते हैं। इसलिए अपने जीवन में खुद को पहचानो और खुद को पहचानने के लिए हमें जो है परमात्मा के मंदिर में आते हैं। इन्हें मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार